लगन लागी सबहीं कहीं, लगन कहावे सोई। नारायण से जो लगन लगे, तन मन दीजे खोई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। आप सभी को मेरा और मेरे माधव जी की तरफ से राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, चर्चाएं पसंद आ रही होंगी। अगर अच्छा लगे तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और राधे राधे ज़रूर कहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करूँगी कि जो बिहारी जी हैं और जो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये अलग अलग हैं क्या और इनकी सेवा में अंतर क्या है। साथ में ही ये भी बात करेंगे कि फूल बंगला करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, नौका विहार भी चल रही है तो अपने कान्हा जी को नौका विहार कैसे कराएं। तो आइए माधव जी को स्नान कराते हैं और चर्चा भी प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारे घर में विराजमान, हमारे कहें या ये कहें कि जिनके घर में हम रहते हैं, वो हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी क्या बिहारी जी से अलग हैं। तो इन दोनों में बात समझिएगा कि जो हमारे बिहारी जी हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, दोनों ही के स्वरूप में अंतर है। वो अंतर क्या है? हमारे बिहारी जी जो हैं वो खड़ी मुद्रा में है और जो लड्डू गोपाल जी हैं प्यारे से वो बैठे हुए और लड्डू हाथ में लिए हुए हैं। और बिहारी जी काले रंग के हैं, ठीक है। जो लड्डू गोपाल जी हैं वो आपको काले भी मिलेंगे और पीतल के कलर के भी मिलेंगे, दोनों ही रंग के मिलते हैं। आप उनमें से कोई भी लड्डू गोपाल जी आपके हो सकते हैं। ये नहीं है कि आपके काले हैं तो वही बिहारी जी हैं और जो हमारे हैं वो बिहारी जी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी सेवा भी वैसी ही होती है जैसे बिहारी जी की होती है। जैसे बिहारी जी जो हैं बहुत ही कोमल हैं, सुकुमार हैं, उनकी सेवा बहुत ही कोमलता के साथ और प्रेम के साथ होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी सेवा भी बहुत ही प्यार से और कहें तो बहुत ही समझदारी के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए कि कहीं हमारे लाला को ज़रा सी खरोच ना जाए, कहीं हमारे लाला को कहीं थोड़ी सी चोट ना लग जाए। और हमारे लाला को आज क्या खाने में पसंद है, आज हमारा लाला क्या खाएगा, इस तरह से अपने लल्ला की सेवा करनी है जैसे ठीक अब बिहारी जी की सेवा होती है। माधव जी ने भी स्नान कर लिया है और अब बैठ के वो अपना श्रृंगार कराएंगे और साथ ही साथ चर्चा का आनंद लेंगे। वहाँ बिहारी जी की सेवा में अपने बिहारी जी को बिल्कुल प्यारे से छोटे से एक बच्चे की तरह सेवा होती है कि नहीं अब हमारे बिहारी जी तो थक गए हैं, तो बिहारी जी को विश्राम भी कराया जाता है। आज बिहारी जी को क्या पसंद है, बिहारी जी को ये चीज़ पसंद है तो ये चीज़ खिलानी है। इसी प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं और बिहारी जी हैं ये एक ही हैं, ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। एक जगह बिहारी जी के रूप में है तो हम सभी के पास लड्डू गोपाल जी के रूप में है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि हम लोग हमेशा वृंदावन जाते रहें या वृंदावन पहुंच गए, ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे बिहारी जी घर घर में विराजमान हो गए हैं कि आप अपने घर को वृंदावन बना लें। अगर आप बिहारी जी नहीं आ पाते हैं, वृंदावन दर्शन को नहीं आ पा रहे हैं, तो आप घर बैठे ही वृंदावन के आनंद ले लें। वृंदावन का आनंद क्या कहें, लड्डू गोपाल जी के चरणों में ही है। आप कभी उनके पास बैठ के और बिहारी जी का ध्यान करें, बिहारी जी ज़रूर दर्शन देते हैं। मैं माधव जी को वस्त्र धारण कराऊंगी और उनका श्रृंगार करती हूँ। और आपको इसके साथ में ना मैं एक बहुत ही प्यारी सी अपने बिहारी जी की लीला बताती हूँ, क्योंकि जो बात मैंने आपसे कही है ये अपने अनुभव के आधार पे बोली है।
तो उसमें क्या है, मैं अक्षय तृतीया के एक दिन पहले मन में एक छोटी सी बात थी कि मेरा भी बड़ा मन था कि मैं भी वृंदावन जाऊं और अक्षय तृतीया के दिन जाऊं, अपने बिहारी जी के चरण दर्शन करूं। लेकिन भीड़ बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से नहीं जा पाती हूं और मेरे पतिदेव को छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। वो भी कारण हो जाते हैं ना जाने के। तो ये सारे जो वजह थी जिनकी वजह से नहीं जा पाते हैं। तो क्या हुआ, मैंने बस मन में ये सोचा था कि मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी बिहारी जी के चरण दर्शन करूं जाके वहाँ पे। और मुझे नहीं पता था कि क्या होता है चरण, ये सब अक्षय तृतीया पे वहाँ पे। मैंने देखा रात में जब मैं सोई तो मैंने स्वप्न में देखा कि बिहारी जी को एक सफ़ेद कपड़े को पहना के और उनका पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। और मैं बहुत ही नज़दीक से उनको देख रही हूँ खड़ी, जहाँ पे मंदिर में हम लोग अंदर खड़े होते हैं, आप गर्भगृह में जहाँ पे आपको दिखते हैं ना गोस्वामी जी खड़े रहते हैं, वहाँ साइड में मैं खड़ी हूँ और बस अपने बिहारी जी को मैं देख रही हूँ जहाँ पे उनका पंचामृत अभिषेक हो रहा है। और जब उनका अभिषेक हो जाता है उसके बाद उन्हें जब सिंहासन पे उनके विराजमान किया गया है तो मैं उनके चरणों में, जहाँ पे वो पायल पहनते, बस उनके चरणों में मैं बैठी हूँ और उनके चरण दर्शन कर रही हूँ। इतनी अद्भुत लीला है इनकी कि जहाँ मैं पहुँच नहीं पाई, वहाँ स्वयं बिहारी जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। इतना खूबसूरत था, जब आँख खुली है ना तो ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने बस अभी बिहारी जी के गर्भगृह से निकल के आई हूँ। इतना अद्भुत, इतना अच्छा लग रहा था। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कभी अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठ के बिहारी जी का ध्यान करें। वही बिहारी जी हैं, वही हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं, एक ही हैं। तो देखिए हमारे छोटे से बिहारी जी भी श्रृंगार करा रहे हैं। और ये केस मुझे अपने माधव जी पे बहुत अच्छे लगते हैं। जब इन केश को माधव जी धारण करते हैं तो इनके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट होती है जो बहुत प्यारी लगती है। देखिए कितने मासूम से बैठ जाते हैं। तो अच्छा, बिहारी जी में जैसे नौका विहार है, फूल बंगला है, वहाँ कराया जाता है उनको। तो आप अपने घर में भी अपने लड्डू गोपाल जी को फूल बंगला और नौका विहार करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं तो कहूँगी कि आपके जो घर में छोटा या बड़ा जैसा भी मंदिर है, आप उस मंदिर को अपने फूलों से सजाएं। अपने सभी देवी देवताओं के लिए जो उस मंदिर में विराजमान है, घर के मंदिर में, उन सभी के लिए फूल बंगला बनाएं। तो इसलिए उसे फूलों से सजाएं। और जहाँ पे आपके गोपाल जी बैठते हैं, जो आपके कान्हा जी हैं, जहाँ पे भी आपने उनको विराजमान कर रखा है, वहाँ पे आप फूलों से सजा सकते हैं। उनके सिंहासन को कम से कम सजा लें फूलों से। इस तरह से भी आप अपने लाला को फूल बंगला करा सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जाएं और वहाँ से फूल बंगला ख़रीदें, तभी आपके लाला का फूल बंगला संपूर्ण होगा। जहाँ पे भी विराजमान होते हो वहाँ आप उनके आसपास का जितना भी हिस्सा है उस पे फूलों से खूब अच्छे से प्यार से सजाएं, जैसा आपके लाला चाहते हों वैसा। तो इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनके आसपास का जो वातावरण है बहुत ही सुगंधित हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि नौका विहार कराना है तो उसके लिए क्या करें। तो सबसे अच्छा तो वही है कि वृंदावन अगर जाना हो, आपका वृंदावन जा रहे हो या नौका विहार आपकी करने की इच्छा है, अपने कान्हा जी को कराने की इच्छा है, तो आप वृंदावन जाएं, यमुना जी में अपने लल्ला को नौका विहार कराएं। बहुत ही अच्छा लगेगा उन्हें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास जो पवित्र नदी हो, वहाँ भी आप अपने कान्हा जी को ले जाके और यह नौका विहार का आनंद उन्हें दिला सकती हैं। गर्मियाँ बहुत हैं, इसलिए फूल बंगला और नौका विहार ये सब कान्हा जी को कराई जाती है। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि आप कहीं अपने लल्ला को ले जाके नौका विहार का आनंद दिलाएं, तो आप घर में ही कर सकती हैं। घर में आप किसी बड़े पात्र में जल भर ले, चाहे वो टब हो या कोई भी बड़ी परात हो, जिसमें भी आप चाहें उसमें ढेर सारा जल भर लें। उसमें सुगंधित फूलों को डालें, क्योंकि जब पुष्प इतने सुगंधित होते हैं तो वो जल भी सुगंधित हो जाता है।
अगर ज़्यादा पुष्प आपको नहीं मिल पाते हैं तो कुछ ही सही, थोड़े ही सही गुलाब के आप डाल दें उसमें। और उसमें अपने कान्हा जी को अगर आप नौका बना सकते हैं तो नौका कोई बना के आप उस पर विराजमान करें, या आप ऐसा करें, आप उसमें बिठा के और अपने कान्हा जी को जल से, फूलों से स्नान कराएं, चंदन लगाएं। इस तरह से आप उनको सुगंधित फूलों से स्नान भी करा सकती हैं। चंदन से भी उनको ठंडक पहुंचेगी, उन्हें चंदन लगाएं और इस तरह से आप अपने कान्हा जी को अच्छे से उसमें स्नान कराएं। जब तक आपके कान्हा जी इसमें मस्ती करना चाहते हैं, जितनी भी देर, ये नहीं कि आपको जल्दी से स्नान करा के उनको उठा लेना है। अगर वो थोड़ी देर तक बैठना चाहते हैं उसमें, तो भी आप उनको थोड़ी देर तक बिठाएं, आप भी साथ में उनकी मस्ती करें, उन पे जल डालें, उनके साथ जल क्रीड़ा करें, मतलब जल के साथ खेलें। इस तरह से आप अपने लल्ला को नौका विहार और फूल बंगला का आनंद दिलाएं। वो आनंदित रहेंगे तो हम सभी का जीवन भी आनंदित ही रहेगा। और गर्मियों में आप अपने कान्हा जी को 2 बार भी स्नान करा सकते हैं, जैसे सुबह करा दिया, शाम को भी करा सकते हैं, या दोपहर में अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप एक बार दोपहर में फिर स्नान करा दें। गर्मियों में आप अपने लल्ला को ठंडे पेय पदार्थ दें। और जैसे मैं अपने माधव जी का श्रृंगार जो है ना, सुबह के समय ऐसा हैवी थोड़ा श्रृंगार करती हूँ, उसके 1 घंटे के बाद इनका पूरा श्रृंगार मैं उतारती हूँ और इन्हें हल्के वस्त्र धारण कराती हूँ। गर्मियों में वैसे भी विशेष ध्यान रखें, जैसे छोटे बालक गर्मियों की वजह से बीमार हो जाते हैं, वैसे आपके लल्ला भी बहुत ही कोमल हैं, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखें। गर्मियों में इनका भी शरीर गर्म हो जाता है, कभी आप छू के देखें तो गर्म से लगते हैं, इसलिए आप इनको दोपहर में भी स्नान कराएं। आप सभी को आज की लीला, चर्चा और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे माधव जी का श्रृंगार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।